क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध अगर टल सकता था तो फिर हुआ क्यों? और अगर यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था तो इसके बाद सबसे ज्यादा पीड़ा धर्म का पालन करने वालों को ही क्यों मिली? इस कहानी में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जो अगर उस एक पल में बदल जाता तो शायद न कुरुक्षेत्र होता, न गीता का उपदेश और न ही लाखों लोगों का विनाश। लेकिन उस निर्णय की बात अभी नहीं। पहले यह समझना जरूरी है कि महाभारत असल में है क्या। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के भीतर चलने वाले उस संघर्ष की कथा है जो सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि कर्तव्य, भय और स्वार्थ के बीच लड़ा जाता है। अगर इसे केवल धर्म बनाम अधर्म कहा जाए तो यह कथा बहुत सरल हो जाएगी, जबकि महाभारत सरल नहीं, बेहद असहज है। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां सत्ता सत्य से बड़ी हो चुकी थी और रिश्ते राजनीति में बदल चुके थे। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन उनका अंधापन केवल आंखों तक सीमित नहीं था। वो न्याय, विवेक और साहस तक फैला हुआ था। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वे उसे रोक नहीं पाए, या शायद रोकना ही नहीं चाहते थे। यहीं से अधर्म जन्म लेता है, क्योंकि जब ताकतवर लोग चुप रहते हैं तो अन्याय को अनुमति मिल जाती है। दूसरी ओर पांडव थे, जिनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके पास नैतिक बल था। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, लेकिन उनका धर्म कई बार निर्णयहीनता बन जाता था। भीम शक्ति थे, अर्जुन कौशल, नकुल और सहदेव अनुशासन, लेकिन इन सब के बीच असली संघर्ष था अपमान सहते रहने का। दुर्योधन का डर यह नहीं था कि पांडव गलत हैं, उसका डर यह था कि वे उससे बेहतर हैं। ईर्ष्या जब भय से मिलती है तो वो अधर्म बन जाती है। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। सभा में सब कुछ था, ज्ञान, अनुभव, शास्त्र और धर्म की बातें, लेकिन उस दिन एक चीज नहीं थी, न्याय। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। उस क्षण वो केवल एक स्त्री नहीं थी, वो धर्म की आखिरी परीक्षा थी। उसने एक प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज भी समाज ढूंढ रहा है। क्या एक हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पर लगा सकता है? सभा में भीष्म थे, जिन्होंने जीवन भर धर्म की बात की थी। द्रोण थे, जिन्होंने शास्त्र सिखाए थे। विदुर थे, जो नीति के प्रतीक थे। लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था, क्योंकि उस क्षण धर्म कठिन था और चुप रहना आसान। और यही चुप्पी सबसे बड़ा अन्याय बन गई। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक घटना नहीं था, वो उस समाज का आईना था जो अन्याय को देखता है लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता। उस समय कोई अस्त्र नहीं चला, कोई युद्ध नहीं हुआ, फिर भी वो क्षण महाभारत का सबसे क्रूर युद्ध था, क्योंकि वहां शरीर नहीं, आत्मा को अपमानित किया गया था। युद्ध उस दिन तय हो चुका था, कुरुक्षेत्र से बहुत पहले। वनवास, अज्ञातवास, अपमान और प्रतीक्षा, पांडवों ने हर रास्ता चुना सिवाय युद्ध के। लेकिन जब न्याय लगातार टलता रहे तो वह अंततः संघर्ष बन जाता है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी थीं, लेकिन यह युद्ध तलवारों से पहले मन में लड़ा जा रहा था। अर्जुन का धनुष गिरना कमजोरी नहीं थी, वो उस मनुष्य की पीड़ा थी जो जानता था कि जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी। और वहीं कृष्ण बोले, लेकिन उन्होंने युद्ध का आदेश नहीं दिया, उन्होंने जिम्मेदारी की याद दिलाई। गीता युद्ध की किताब नहीं है, गीता पलायन के विरुद्ध खड़ी होती है। युद्ध शुरू हुआ और हर दिन के साथ मानवता थोड़ी थोड़ी टूटती चली गई। और फिर आया वो दिन जो महाभारत का सबसे काला अध्याय बन गया। अभिमन्यु, एक युवा योद्धा जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा था, लेकिन उससे निकलना नहीं, क्योंकि यह ज्ञान उसे अधूरा मिला था, जैसे न्याय अक्सर अधूरा रह जाता है। एक के बाद एक महारथियों ने उसे घेर लिया। यह युद्ध नहीं था, यह नियमों की हत्या थी। एक अकेला योद्धा और सामने वे लोग जो धर्म की बातें करते थे। जब अभिमन्यु गिरा तो वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो भविष्य था जो नियमों के नीचे कुचल दिया गया। और उस दिन भी किसी ने युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की। यहीं आकर वो अधूरा निर्णय पूरा होता है जिसकी बात हमने शुरुआत में छोड़ी थी।
जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे और दुर्योधन ये सिखाता है कि सही होना कितना कठिन होता है। ये धर्म युद्ध था या इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष? इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि ये युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ा गया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही गहराई वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।